हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। जिसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी बिजनेस इंग्लिश, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इंग्लिश इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम थॉरोली कवर करेंगे बिजनेस इंग्लिश की डेफिनेशन, एटमोलॉजी, हिस्ट्री, फीचर्स, पर्पस, प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशंस को। ये जो वर्ड है बिजनेस इंग्लिश, जब हम इसको रीड करते हैं तो हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि बिजनेस इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश होगी। वो इंग्लिश जो हम ट्रेड में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में यूज करते हैं, वो इंग्लिश हमारी कॉमन या फिर अगर नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश, उससे भी चेंज होगी। हम जो एकेडमिक लैंग्वेज आज तक पढ़ते आए हैं इंग्लिश, उससे भी डिफरेंट होगी। यानी कि ये जो बिजनेस इंग्लिश है ये स्पेसिफिक है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, ट्रेड, मार्केटिंग, फाइनेंस के लिए। इसमें वोकैबुलरी भी वही होगी, टर्म्स भी वही होंगी। ये नेटिव, एकेडमिक या फिर जो भी एडवांस्ड इंग्लिश है, आइल्स की इंग्लिश है, उससे डिफरेंट होगी। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनकी तरफ अगर आए तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन कि जो बिजनेस इंग्लिश है वो सब कैटेगरी है किसकी? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की सब कैटेगरी है। ये जो बिजनेस इंग्लिश का वर्ड है ये हमें ये जो टर्म है हमारे जहन में डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश को प्रोवोक करता है। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस देख रहे हैं कॉर्पस लैंग्वेज की, तो ये किसी भी लैंग्वेज का, यानी कि अगर बिजनेस में इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है तो वो चीज क्या जाहिर कर रही है? डोमिनेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ दिखाई गई है। और हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज के डोमिनेंट होने की तीन बेसिक रीजन होती है, और वो थ्री रीजन क्या है? नंबर 1 है मिलिट्री पर्सपेक्टिव, नंबर 2 है पॉलिटिकल पावर और नंबर 3 है इकोनॉमिक पावर। किसी भी लैंग्वेज के डोमिनेंट होने के लिए ये तीन चीजें काफी होती हैं और इंग्लिश में हमें ये तीनों ही नजर आती हैं। इस वजह से आज हम लोग हमारे सामने है इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश। अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बिजनेस इंग्लिश जो है ये स्पेसिफिकली फोकस करता है वोकैबुलरी और टॉपिक्स जो कि हम यूज करते हैं वर्ड्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। यानी कि जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश टॉपिक्स, इंग्लिश की टर्म्स हम बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज करते हैं, वो क्या होती है? सारी की सारी बिजनेस इंग्लिश होती है। ठीक है, अब अगर इसकी लीगल डेफिनेशन की तरफ आए तो बिजनेस इंग्लिश इज द टाइप ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, commerce, finance, insurance, banking, and many office settings. It entails expectations of clarity, particular vocabulary. यानी कि इसमें कौन सी चीज आ जाती है? स्पेसिफिक वोकैबुलरी है बिजनेस की, स्पेसिफिक टर्म्स है बिजनेस की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड बिजनेस में ही यूज करते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज। ये हो गया। उसके बाद इसकी अगर एटमोलॉजी की तरफ आए तो ओटीएमडी के मुताबिक बिजनेस का जो वर्ड है ये मॉडर्न स्पेलिंग है ओल्ड इंग्लिश के एक वर्ड बिजिनेस के मॉडर्न स्पेलिंग है। ठीक, बिजिनेस का जो मतलब था, वो बिजिनेस का वर्ड जो है वो बिजिक से निकला है, जिसका मतलब है केयर, एंग्जाइटी और ऑक्यूपेशन। ये एक बिजिक से वर्ड निकला था। अब इसकी जो मॉडर्न स्पेलिंग है वो है बिजनेस के, जिसका मतलब है केयरफुल, बिजी, ऑक्युपाइड एंड डिलाइट। इवेंचुअली ये जो वर्ड था वो फिर इवॉल्व हो गया था बिजिनेस से बिजनेस की तरफ, जिसका मतलब है ऑक्युपेशन या फिर ट्रेड। ये तो हो गई इसकी कंप्लीटली हमने इसकी एटमोलॉजी देख ली है। अब अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ चली जाए तो इंग्लिश जो बिजनेस इंग्लिश है वो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी बिजनेस की इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1950s के बाद इंग्लिश जो है वो बिजनेस की प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी। जिसमें इस टर्म में ये जो इंग्लिश की टर्म है बिजनेस के अंदर इसको वाइडली यूज किया गया था। और इसमें हम जो डिफरेंट जो भी हम लोग एरियाज कवर करते हैं बिजनेस के, उसमें अकाउंटिंग आ जाती है। उसके अलावा अकाउंटिंग के बाद इसमें कॉमर्स, ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंश्योरेंस, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और प्रॉपर्टी, ये स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, सारी की सारी ये जो एरियाज हैं वो किसमें कवर हो जाते हैं? बिजनेस इंग्लिश के अंदर। अच्छा, सेकेंडली अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश, कि बिजनेस इंग्लिश की प्रॉपर्टीज या फिर इसके फीचर्स क्या है। इसके जो ये जो बिजनेस इंग्लिश है वो एम्ब्रेस करती है पीपल टू डू बिजनेस, यानी कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंसान को, इस काबिल स्टूडेंट्स को भी और उन लैंग्वेज लर्नर्स को भी जो कि बिजनेस में जाना चाहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है कि वो किस तरह से हेल्प आउट करती है कि किस तरह से वो अपना बिजनेस करें। इसका जो मेन फोकस होता है वो उन वोकैबुलरी और उन टॉपिक्स के ऊपर होता है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज करते हैं। ये तो हो गया इसकी जी फीचर्स कि ये क्या करती है स्टूडेंट्स को या लैंग्वेज लर्नर्स को, जो भी बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट करती है कि वो क्या करें बिजनेस में, किस तरह से इंग्लिश को यूज करें। और इसमें वोकैबुलरी और टॉपिक्स और टर्म्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, ट्रेड, फाइनेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की
ही यूज की जाती है। एरियाज ऑफ बिजनेस इंग्लिश वो हम पीछे अभी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सफोर्ड बिजनेस इंग्लिश के डिक्शनरी के मुताबिक जो इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश है उसमें ये जो एरियाज है उसमें आ जाता है अकाउंटिंग, कॉमर्स, ई कॉमर्स, फाइनेंस, एचआर यानी कि एचआर ह्यूमन रिलेशंस, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। ये तो हो गए इसके जी एरियाज के कौन कौन से एरियाज इसमें हम बिजनेस इंग्लिश में कवर करते हैं। इसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इंग्लिश। भाई आखिर हम बिजनेस इंग्लिश कर रहे हैं, इसका आखिर इसकी पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। अच्छा जी, ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये जो टर्म है बिजनेस इंग्लिश, इसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि हर सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्पीकर ही बिजनेस इंग्लिश यूज कर सकते हैं, नहीं, ये वाइडली है, यानी कि ग्लोबली कोई भी बंदा, चाहे वो किसी भी मतलब कि कंट्री का हो, किसी भी नेशन का हो, जो भी हो, अगर वो बिजनेस इंग्लिश सीख लेता है तो वो इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है और अपने बिजनेस डीलिंग्स कर सकता है, और उसके अलावा एफिशिएंटली और कमांड के तौर पर एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। उसमें यानी कि क्या करेगा वो, उसको जरूरत की किस चीज़ की है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स और जो भी उसकी मेथडोलॉजीज है वो सीख ले। In this atmosphere, business English is a major medium of communication that is acquired in order to communicate. आज हम लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। हम लोग भी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि इंग्लिश जब इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो चुकी है तो वो बिजनेस में क्यों नहीं गई होगी। तो आज के इस एटमॉस्फेयर में जहाँ लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो चुकी है, तो जाहिर बात है तो क्या होगा, बिजनेस वर्ल्ड में भी इसको एक्सपैंड किया गया है बहुत ही ज़्यादा। और आज हम लोगों को पता है कि इंटरनेशनल फोरम पे जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। तो बिजनेस इंग्लिश, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए लाजमी है कि वो क्या करे, बिजनेस इंग्लिश को सीख ले। इंग्लिश इज द आइडियल एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज इन द बिजनेस कम्युनिटी। और जब डोमिनेंस की बात आ जाती है तो उसमें हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं कि किसी भी लैंग्वेज के डोमिनेंट होने की 3 जो बेसिक रीजंस हैं, उसमें पहले नंबर पे तो आ जाती है मिलिट्री पर्सपेक्टिव, दूसरे नंबर पे आ जाती है उसका पॉलिटिकल पावर, और तीसरे नंबर पे क्या है उसकी इकोनॉमिक पावर। और इसकी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की वजह से ही इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है कि वो बिजनेस कम्युनिटी में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाए, इंग्लिश, और सिर्फ इंग्लिश बोली जाए। इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गुड इन इंग्लिश स्किल्स। वो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिनकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं वो क्या करें, वो बिजनेस में चले जाए, ताकि वो क्या होगा, यानी कि वो ट्रांसलेटर्स बन सकते हैं। उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आए तो नंबर 1 जो है, इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस और उसके प्रोफिशिएंसी बिजनेस सिचुएशन में किस किस तरह की यानी कि टर्म्स हम यूज़ करते हैं, उसकी प्रोफिशिएंसी और उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। ये इसमें हेल्प आउट करती है बिजनेस इंग्लिश। उसके अलावा जो बिजनेस इंग्लिश है वो हेल्प करती है बिजनेस स्टूडेंट्स को, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी प्रोडक्टिव प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन, यानी कि स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म्स में। ये नहीं कि सिर्फ अगर वो लिख सकता है तो ही वो एक अच्छा बिजनेस इंग्लिश लर्नर बन सकता है, नहीं, ये जो बिजनेस इंग्लिश है वो इंप्रूव करती है स्पोकन और रिटन स्टूडेंट्स की दोनों प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है। उसके अलावा इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोफेशनल लेवल पे इंप्रूव होता है। उसके अलावा इसमें जो प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं वो भी इंप्रूव हो जाते हैं। अब है हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस इंग्लिश। अब जी हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये, द फैक्ट दैट इंग्लिश इज यूज्ड सो एक्सटेंसिवली फॉर ग्लोबल बिजनेस यील्ड्स क्वाइट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। इट मींस दैट द रिटन बिजनेस इंग्लिश विल अल्टीमेटली बी डायरेक्टेड मोर एट अ नॉन नेटिव। अब हम लोगों को पता है कि जिस चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बिजनेस इंग्लिश की वजह से इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात थी कि जो स्टूडेंट्स जो है जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज और या फिर स्किल्स अच्छी हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस था कि वो क्या करें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और उनके लिए जॉब की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अब जब सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने आ गए हैं, सिर्फ नेटिव ही नहीं नॉन नेटिव भी आ गए हैं लर्नर्स इंग्लिश के, बिजनेस इंग्लिश के, तब क्या है, पहले नंबर पे क्या आ जाती है, इसके इतना मतलब कि सरप्राइजिंग जो हाई रिजल्ट था, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद है जी इंग्लिश जो है नॉन नेटिव, यानी कि उसकी जो ऑडियंस है उसमें वो ज़्यादा है बनिस्बत नेटिव के। सब वैराइटीज़ आ गई हैं उसमें, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो मिक्स हो गई है। उसके जो पैटर्न्स हैं लैंग्वेज के, सपोज दैट जब डिफरेंट कंट्रीज जो मिक्स हो जाते हैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उनकी जो लैंग्वेज मिक्स जब हो जाती है तो क्या एक नई लैंग्वेज उसने जन्म ले लिया। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नेटिव और नॉन नेटिव जब इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्पीकर्स आ जाते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा यानी कि इंटरमिक्सिंग आ गई, तो उसमें
सब वैरायटीज पैदा हो गई। इसकी जो मिसाल है हमारे पास वो है चिंग्लिश, चाइनीज प्लस इंग्लिश, तो वो क्या है हमारे पास चिंग्लिश, यानी कि एक और लैंग्वेज ने जन्म ले लिया। जब चाइनीज लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स हुई तो किसने जन्म ले लिया, चिंग्लिश ने। बैंग्लिश, यानी ये हम लोग ने सिर्फ नाम दिए हुए हैं कि वो क्या है। जब मलाइजियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मिल गई, यानी कि जो मलाइजियन जो भी लोग हैं वो जब क्या करते हैं, मलेशिया के लोग जब वो इंटरनेशनल फोरम पे आकर अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स मिक्स कर देंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स कर देंगे, कुछ बिजनेस की टर्म्स यूज कर देंगे, तो वो क्या होगी, मैंग्लिश उसको नाम दे दिया है लोगों ने कि वो मलेशियन इंग्लिश है। उसके अलावा जो चाइनीज इंग्लिश है उसमें कुछ चाइनीज के वर्ड्स होंगे, चाइनीज की टर्म्स होंगी, जो कि एज इट इज कुछ टर्म्स ऐसी होती है ना लैंग्वेज के अंदर कि जिन्हें हम ट्रांसलेट नहीं करते और उन्हें हमें लाजमी तौर पर बिल्कुल वैसे ही एज इट इज हमें उस लैंग्वेज के अंदर रख देना होता है। ठीक है, हम बिल्कुल वैसे ही यूज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज में कुछ और होती है लेकिन उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, तो हम बिल्कुल वही वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, इसकी प्रॉब्लम्स को हमने देख लिया। उसके बाद है जी एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इंग्लिश, कि बिजनेस इंग्लिश को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। Business English is a type of English used in business contexts such as international trade, commerce, finance, insurance, banking, and many office settings. It entails expectations of clarity, particular vocabulary, and grammatical structures. ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से एरियाज जो हम बिजनेस इंग्लिश में कवर करते हैं वो बिल्कुल वही है कि कहाँ कहाँ हम बिजनेस इंग्लिश को अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोगों ने पहले ही बात की है कि हम सिर्फ स्पोकन को फोकस नहीं करते, हम स्पोकन, रिटन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वोकेबलरी और जो भी एटिकेट्स है, प्रोफेशनल एटिकेट्स, उन सब को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं बिजनेस इंग्लिश के अंदर। ये तो हो गई इसकी जी एप्लीकेशन। अब नेटिव और नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कौन से होती हैं, अभी हम लोगों ने बात की है कि जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस इंग्लिश के अंदर वो क्या है कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा। जब मिक्स हो जाती है लैंग्वेज, एक नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स हो जाती है तो एक नई लैंग्वेज जन्म ले लेती है। तो जो नेटिव स्पीकर और नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एनीवन हु स्पीक्स इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, यानी कि जो बंदा जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है वो क्या कहलाएगा, इंग्लिश का नेटिव लैंग्वेज स्पीकर कहलाएगा। उसके अलावा उसके बरक्स जो है, यानी कि जो बंदा इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करता है एज अ सेकेंड लैंग्वेज अडॉप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर कहलाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो कैटेगरीज है वो हमारे पास है दो कैटेगरीज। बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन वो कवर करती है हमारे पास वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास दो मेन कैटेगरीज आ जाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन की वर्बल और रिटन जो कम्युनिकेशन है उसमें पहले नंबर पे आ जाती है वोकैबुलरी। ये जो वोकैबुलरी की टर्म है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ये स्टडी करती है वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन की फर्स्ट कैटेगरी है उसमें है वोकैबुलरी। कौन कौन सी वोकैबुलरी होगी, जिसमें वो टर्म्स और सारे के सारे वर्ड सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो कि यूज होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल लैंग्वेज। अच्छा, जो फंक्शनल लैंग्वेज है बिजनेस कम्युनिकेशन की, उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स नीडेड टू कंडक्ट वेरियस बिजनेस फंक्शंस। यानी कि वो इंग्लिश जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रोफेशनल एटिकेट्स बेस्ड जो कस्टम्स होते हैं या फिर जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज को हम प्रैक्टिस करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन दे सके अपने बिजनेस को, तो वो क्या आ जाती है, फंक्शनल लैंग्वेज आ जाती है बिजनेस कम्युनिकेशन की। सपोज दैट एक जो बिजनेस पर्सन है उसे कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स की ज़रूरत है, यानी कि वो क्या करेगा अपने बिजनेस डीलिंग्स के दौरान कुछ अगर अच्छे अट्रैक्टिव बिजनेस एटिकेट्स अडॉप्ट कर लेता है और अपने अंदर वो डाल लेता है तो वो क्या होगा, उसकी यानी कि जो भी प्रैक्टिस होगी उसमें प्रोफेशनल एटिकेट्स शामिल है तो वो क्या होगा, उसकी जो डील होगी वो बहुत अच्छी होगी, इम्प्रेसिव होगी और उसके अलावा उसके बिजनेस को भी बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। ये तो हो गए बिजनेस कम्युनिकेशन की कैटेगरीज। लेकिन अब प्रोफेशनल एटिकेट्स की जब बात की जाती है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल एटिकेट्स होते कौन कौन से हैं। बी पंक्चुअल, यानी कि अगर हम लोग प्रोफेशनल एटिकेट्स सीखना चाहते हैं बिजनेस इंग्लिश के अंदर तो सबसे पहले तो हम लोगों को पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पर पहुंचना चाहिए, अगर यानी कि हमें यानी कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। वी शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल पर्सन। अगर हम लोगों की मीटिंग जिस टाइम पे भी फाइनल हो तो हम लोगों को उसी टाइम पे ही पहुंचना चाहिए, हम लोगों को पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए मीटिंग्स। उसके अलावा जो हमारी ग्रीटिंग्स होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, प्रोफेशनल एटिकेट्स जो है उसमें ग्रीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी शुड नो हाउ पीपल ग्रीट। सपोज दैट हम लोगों की एक नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, उसकी जी होने जा रही है मीटिंग किसी इंटरनेशनल फोरम पे एक दूसरे कंट्री के बंदे के साथ, ठीक है। अब वो उसकी ग्रीटिंग्स कैसी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि सामने वाले जो है जो जिस भी उस बिजनेस डीलर के साथ उसकी मीटिंग होने जा रही है वो लोग ग्रीट कैसे करते हैं। ये चीज़ जो है जब आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बिल्कुल उस वे में जैसे उनकी ग्रीटिंग्स होती है, सैल्यूटेशंस होती है, अगर आप बिल्कुल उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे तो ये उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा और बहुत ही वार्म फीलिंग्स होंगी।
You should know how people greet one another and remember about polite and appropriate greetings. Polite होनी चाहिए हमारी greetings और appropriate होनी चाहिए. Degree of formality. अब यानी कि हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अगर फॉर्मल हो रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो फॉर्मल ना ही इतना ज़्यादा फॉर्मल होते चले जाए कि वो हम लोगों को क्या हो, यानी कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगे, और ना ही हम लोगों को इतना इनफॉर्मल होना चाहिए कि वो भी क्या लगे कि इमोशनल और बंदा क्या है, पर्सनल लगे. ठीक, लोगों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट यानी कि एक मार्जिन देना चाहिए. ठीक, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी जो है उसमें हम लोग अपने बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन हम अब बिहेव करेंगे यानी कि ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे, ना ही बिल्कुल कम कर देंगे. आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसी भी तरह के जो एटिकेट्स होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो इंटरव्यू के एटिकेट्स हो, चाहे वो हमारे पास किसी भी मतलब के मीटिंग के एटिकेट्स हो, उसमें ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने क्लाइंट के साथ या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रखना चाहिए. इससे क्या है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है. और एक पोलाइट वे में हम लोगों को डायरेक्ट आई कांटेक्ट जब देंगे तो इससे क्या होगा, एक बंदा पोलाइट शो होगा. उसके बाद है जी स्टाइल एंड प्रॉपर लैंग्वेज. स्टाइल एंड प्रॉपर लैंग्वेज जो है, हम लोग का जो स्टाइल लैंग्वेज है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए और पोलाइट फॉर्म्स में होनी चाहिए. उसके बाद है इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज. हम लोग को अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना चाहिए. हमारे जो इमोशंस हो वो भी पोलाइट हो, इंटेलिजिबल हो, और प्रॉपर जेस्चर्स हम लोग को यूज करके हमारी बॉडी लैंग्वेज हो वो भी कंट्रोल्ड हो, मेंटेन्ड हो और पोलाइट हो. ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास प्रोफेशनल एटिकेट्स. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम लोग को अपने जहन में रखना चाहिए. ठीक, अब अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें पता चला है कि जो भी बिजनेस इंग्लिश है वो, इसमें हम लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर है, यानी कि हम लोग क्या सीखते हैं कि बिजनेस और मैनेजमेंट के अंदर वो वोकैबलरी, वो टर्म्स जो कि एक लैंग्वेज लर्नर को सक्सेस दे सकते हैं उसके करियर में, तो वो सारे के सारे जो टर्म्स जिस लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वो क्या है, बिजनेस इंग्लिश है. यानी कि बिजनेस इंग्लिश क्या करती है, अब एक इंसान को वोकैबलरी देती है, बिजनेस वोकैबलरी देती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, कम्युनिकेशन सिखाती है, प्रोफेशनल एटिकेट्स बताती है, और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि अब बहुत ही कुछ यानी कि ये भी हमें जानने को मिलता है कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती है. और उसके अलावा इंग्लिश जो है वो आज क्या बन चुकी है, एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन चुकी है. ये तो था हमारा जी टॉपिक का कंक्लूजन कि इंग्लिश का जो है वो बिजनेस इंग्लिश, वो हम लोगों को कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. हम इसे पब्लिक रिलेशंस में, और उसके अलावा बिजनेस में, उसके अलावा जी हम मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, ट्रेड में, हर जगह हम क्या करते हैं, इंग्लिश को यूज करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वहीं पे एंड होता है. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.